विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों तथा उनके सभी सम्मानीय पालकगण, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपकी परीक्षाएं आ रही है और निश्चित रूप से आपने साल भर तैयारी की है, तो आप आत्मविश्वास से भरे भी होंगे। लेकिन विद्यार्थियों, उस आत्मविश्वास को आपको परीक्षा तक बनाए रखना भी है और वह आत्मविश्वास परीक्षा तक तब बना रहता है जब हम कुछ बातों का पालन करते हैं। विद्यार्थियों, आज हम डूज एंड डोंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम केवल डूज की बात करेंगे, अर्थात हमें क्या करना है, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे तो उसमें बात करेंगे डोंट्स की, अर्थात हमें क्या नहीं करना है। तो विद्यार्थियों, परीक्षा पास करना भी एक कला है। जो सतत अध्ययन करते हैं, अच्छा लिखते हैं, रिवीजन करते हैं, वे अच्छे नंबर से उत्तीर्ण भी होते हैं। तो आइए हम बिंदुवार चर्चा करते हैं कि हमें क्या करना है। विद्यार्थियों, सबसे पहली बात है समय का प्रबंधन करें। विद्यार्थियों, न केवल परीक्षा में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। जो व्यक्ति समय का प्रबंधन जान लेते हैं, वे जीवन के हर क्षेत्र में सफल होते हैं। तो आइए आपके लिए परीक्षा में समय के प्रबंधन का क्या मतलब है उसको जान लेते हैं। विद्यार्थियों, परीक्षा हाल में प्रश्न पत्र मिलते ही उसको पढ़ें और 3 घंटे के समय को इस प्रकार बांटें कि पूरा प्रश्न पत्र आप हल कर पाएं। और इसके लिए आपको शब्द सीमा की समझ होना चाहिए। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के जो प्रश्न होते हैं, उनको कितने शब्दों में लिखना, यदि ये आपको ज्ञात है और 3 घंटे के समय का नियोजन करते आपको याद है, तो फिर आपका प्रश्न पत्र नहीं छूटेगा। तो इसके लिए आप हाथ में बांधने वाली एक साधारण प्रकार की घड़ी भी अपने पास रखें और वह घड़ी आपको दिखाएगी कि कितना समय हो गया है और कितना समय शेष है। उसके अनुसार आप आपके प्रश्न पत्र को हल कर लेंगे और स्पीड बनाकर रखेंगे, तो फिर आपका प्रश्न पत्र छूटेगा नहीं। इसी प्रकार से जो प्रश्न आसान हो, कम शब्दों वाले हों, आपको अच्छे याद हों, उनको आप पहले लिखें, जिससे कि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कठिनाई न हो और आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहे और पूरा पेपर भी हल हो जाए। दूसरा है विद्यार्थियों, एक व्यवस्थित अध्ययन योजना बनाएं। विद्यार्थियों, योजना बनाना जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है। जो लोग योजना बनाकर काम करते हैं, वे कभी असफल नहीं होते और उनका आत्मविश्वास भी बहुत ऊंचा होता है। तो आपके लिए योजना बनाने का क्या मतलब है? विद्यार्थियों, घर पर पढ़ने के लिए स्वयं का टाइम टेबल बनाएं और इस टाइम टेबल में प्रत्येक दिन प्रति विषय को पढ़ने का समय निर्धारित करें। यदि इस टाइम टेबल को बनाने में आपको शिक्षक के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो उनसे मार्गदर्शन लें और इस टाइम टेबल को अपने अध्ययन कक्ष में चिपका दें। जिस टेबल पर आप बैठकर घर पर अध्ययन करते हैं, वहां चस्पा कर दें। ये आपको हमेशा मार्गदर्शन दिखाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, कौन से विषय को पढ़ना है। कठिन लगने वाले विषय के लिए आधा घंटा ज़्यादा तय करें। आप जब टाइम टेबल बनाएं, तो आपको जो विषय कठिन लगता है, जिसको समझने में आपको ज़्यादा समय लगता है, उसमें आधा घंटा ज़्यादा रखें। प्रत्येक विषय के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। विद्यार्थियों, बहुत जरूरी है मस्तिष्क को राहत देना। इसके लिए 5 मिनट का ब्रेक लें, उसमें जलपान करें, टॉयलेट जाना हो तो टॉयलेट जाएं, किसी से बात करना हो तो बात कर लें और फिर अगले विषय के अध्ययन को जारी रखें। पुनरावृत्ति का समय तय करें, बहुत जरूरी है। यदि आपने साल भर पढ़ाई की है और रिवीजन नहीं किया, पुनरावृत्ति नहीं की, तो वो उपलब्धि मिलने वाली नहीं है जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। तो प्रतिदिन अपने घर पर पढ़ाई करते समय पुनरावृत्ति जरूर करें। सुबह याद करें, दिन में लिखकर देखें, शाम को रिवीजन करें। ये उसका सूत्र है। तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। विषयों की समझ को गहरा करें, बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। जो विषय आप पढ़ रहे हैं उसको समझना जरूरी है और यदि विषय को समझ लिया तो फिर वो लंबे समय तक याद भी रहता है और लिखना भी आसान होता है। तो आइए जान लेते हैं इसके संबंध में आपके लिए क्या है प्रमुख टिप्स। विद्यार्थियों, रटने के बजाय विषय वस्तु को समझें, महत्वपूर्ण बात को अंडरलाइन करें। जब आप
किताब पढ़ते हैं तो साथ में पेंसिल रखें, जो महत्वपूर्ण बात आती है उसको अंडरलाइन करें। ऐसा करने से जब आप रिवीजन करेंगे तो कम समय में ज़्यादा बातों का रिवीजन कर पाएंगे। सूत्रों को ध्यान से समझें। आपके गणित में, भौतिक शास्त्र में, जीव विज्ञान में, रसायन में सूत्र होते हैं, उनको शिक्षक से समझें। मानचित्र को बनाना सीखें। जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इन सब में चित्र कैसे बनाना है उसकी प्रैक्टिस करें, तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। मॉडल पेपर और पिछले साल के प्रश्न पत्र को हल करें। विद्यार्थियों, पुराने पेपर को हल करना सबको जरूरी है। मॉडल पेपर जो होते हैं वे हमें राह दिखाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं कि हमारा पेपर कैसा होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, यह जानना बहुत जरूरी है। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में क्या है टिप्स। विद्यार्थियों, मॉडल पेपर और पिछले साल के पेपर माध्यमिक शिक्षा मंडल की साइट पर उपलब्ध है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके शिक्षक से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये पेपर से मालूम होगा कि परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, पेपर का क्या पैटर्न होता है, प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं और उनका स्वरूप भी क्या होता है, यह भी आपको ज्ञात होगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वैसे ही प्रश्न आप तैयार भी करेंगे। समय सीमा में हल करके देखें। जो मॉडल पेपर आपको दिया जा रहा है उसको देखें कि आप समय सीमा में हल कर पाते हैं। इससे आपकी क्षमता का भी पता चलेगा। और विद्यार्थियों, प्रश्न के जो उत्तर आप लिख कर देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि हम कितने समय में इस प्रश्न के उत्तर को लिख पाते हैं और कितना स्पेस चाहिए। तो इसका बड़ा महत्व है और स्वयं का आकलन करने का भी अवसर है। अर्थात हमें ये मालूम होगा कि 3 घंटे में हमने मॉडल पेपर को हल किया या नहीं किया, या समय कम पड़ गया तो उसका क्या कारण है और हमें किस प्रकार से अपनी गति को बढ़ाना है। यह सब आकलन करने का अवसर आपको इससे ज्ञात होगा। विद्यार्थियों, नोट्स बनाएं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो विद्यार्थी साल भर पढ़ाई करते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, वे परीक्षा में अच्छा लिख कर आते हैं और उनकी लिखी हुई सब बातें सही भी होती है। क्योंकि नोट्स निश्चित रूप से जब उन्होंने बनाए हैं तो अपने शिक्षक से जचवाए भी होंगे, अपने बड़े भाई बहनों से जचवाए भी होंगे। तो आइए जान लेते हैं आपके लिए क्या है टिप्स। विद्यार्थियों, स्वयं के बनाए हुए नोट्स जल्दी याद होते हैं। नोट्स बनाने के लिए पाठ्यपुस्तक की मदद लें, रेमिडियल मॉड्यूल आपके पास है उसकी मदद लें और शिक्षक से भी पूछें। और विद्यार्थियों, एक बात और आपको बताएंगे कि स्वयं के नोट्स सरल भाषा में होने से परीक्षा में लिखने भी आसान होते हैं। और झिझक नहीं रखें, नोट्स बना लें, अपने शिक्षक से जचवा लें, उसमें कोई कमी हो तो उसको सुधरवा लें और मार्गदर्शन लें, जिससे कि आपके नोट्स अच्छे सशक्त होंगे और आप जब परीक्षा में लिखेंगे तो पूरे में से पूरे नंबर मिलने वाले हैं। विद्यार्थियों, याद करें और लिख कर देखें। विद्यार्थियों, 100% गारंटी है आपके लिए कि यदि आपने याद कर लिया और लिख कर देख लिया तो फिर आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता और अच्छे नंबर भी आपको प्राप्त होंगे। लेकिन विद्यार्थियों, इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि सुबह सुबह याद किया हुआ लंबे समय तक याद रहता है, मन शांत रहता है, घर का वातावरण भी शांत रहता है और सभी परिस्थितियां अनुकूल होती है। तो सुबह जल्दी उठकर याद करें, कक्षा में बैठकर लिखकर देखें और शाम को रिवीजन करें। और यह क्रम विद्यार्थियों आपको परीक्षा तक जारी रखना है। तो निश्चित रूप से आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होंगे और आपके शिक्षक को, परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को और स्वयं को अपार खुशी का अनुभव भी होगा। विद्यार्थियों, मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विद्यार्थियों, किसी ने कहा है कि स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है और स्वस्थ मन भी स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। तो आइए आप किस प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं। विद्यार्थियों, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद लें। और विद्यार्थियों, 6 घंटे की नींद कम से कम आप जरूर लें। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो रात भर जगकर दिन भर सोते हैं।
यह बहुत गलत हैबिट है। विद्यार्थियों, समय पर सोना और समय पर उठना बहुत जरूरी है। जो विद्यार्थी समय पर सोकर समय पर उठते हैं उनकी दिनचर्या बहुत व्यवस्थित रहती है, वे स्वस्थ रहते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थियों पौष्टिक आहार लें, शुद्ध आहार लें, ज़्यादा तला गला नहीं खाएं, ज़्यादा मिर्ची वाले चीज़ें नहीं खाएं, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है। पर्याप्त पानी पिए। जब आपकी जो बॉडी है, जब आप पर्याप्त पानी पिएंगे तो वो ऊर्जावान रहती है और सुस्ती नहीं आती है। और विद्यार्थियों, आधा घंटा टहलने का समय भी निकालें और टहलते समय अपने मित्रों का साथ कर लीजिए, जिनसे आप पढ़ाई की चर्चा कर पाएँ, या आपके घर के आसपास कोई अच्छे बड़े बुजुर्ग रहते हैं, उनके पास थोड़ी देर बैठ जाएं। और घर के आसपास कोई मैदान है, कोई बगीचा है, तो वहाँ पर थोड़ा टहल कर आ जाएं। क्रोध, लड़ाई झगड़े से दूर रहें। परीक्षा के दिनों में झगड़ा, क्रोध करना, लड़ाई करना, ये सब तनाव का कारण होता है, और ये जब तनाव हो जाता है तो हमारी पढ़ाई प्रभावित होती। तो इससे दूर रहें और मन को शांत रखें। जो लोग अपने मन को शांत रखते हैं वे लोग हर कठिनाई पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो आप भी इसका पालन करें। विद्यार्थियों, आत्मविश्वास बनाए रखें। जैसे कि मैंने आपको पहली ही स्लाइड में बताया था, जो आत्मविश्वासी होते हैं वे सफल होते हैं। तो आइए आपके लिए क्या टिप्स हैं। विद्यार्थियों, आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। परीक्षा से डरे नहीं, डटकर करें मुकाबला और डटकर करें तैयारी, तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में सफल होंगे। कोई बात समझ में नहीं आती है तो शिक्षक से पूछने में झिझक नहीं रखें। जो विद्यार्थी झिझक रखते हैं, शर्मीली प्रकृति के होते हैं, वे अपनी कठिनाइयों को अपने कंधे पर लाद कर घूमते रहते हैं और तनाव में रहते हैं। तो आप शिक्षक से पूछकर उन कठिनाइयों को दूर कर लें और अपनी तैयारी और पढ़ाई पर भरोसा रखें। आपने जो पढ़ा है, आपने जो लिखा है, वो आपका स्वयं का नोट्स बनाया हुआ है, शिक्षक से मार्गदर्शन लेकर आपने लिखा है, तो उस पर भरोसा रखें। हताश और निराश नहीं हो तो निश्चित रूप से आप सफल भी होंगे। तो विद्यार्थियों, आपको परीक्षा में सफलता के लिए बहुत बहुत अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। अपने मित्रों को बताएं, उन्हें भी सुनाएं, अपने बड़े भाई बहनों को सुनाएं, छोटे भाई बहनों को भी सुनाएं, और चैनल पर बने रहें, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा के दिनों में आपको क्या नहीं करना है। जय हिंद।